हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। क्लास 6 की मैथ्स का एक और नया चैप्टर लेकर हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। तो आपके कोर्स में ज्यादा मेंसुरेशन नहीं दिया है, तो जितना दिया है उसको आज हम एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने क्लास 6 की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैथ्स के सारे लगे हुए हैं। आज हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन के बारे में। तो मेंसुरेशन का जो पहला टॉपिक है वो कहलाता है हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा होता क्या है, इसको हम एक सिंपल चीज समझते हैं कि पेरीमीटर है क्या हमारे पास। तो एक इस तरह से कुछ हमारा लिखा हुआ है पेरीमीटर। नहीं समझ में आया, इसको मैं फिर से इरेज करके बनाता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। यहां से हम आगे गए, इधर आए, फिर इधर गए और फिर इधर आ गए, वापस उसी जगह आके खड़े हुए। तो जहां से चले थे वहीं पर आके अगर हम खड़े हो गए तो वो हमारा सब क्या कराएगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर। तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी भी होगी। 5 हमने इसकी भी ले ली, तो 5 हमने इसकी भी ले ली, हमने चारों की 5 5 ले ली। तो टोटल हम लोग ने कितना राउंड चला भाई, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो पहले 5 चले, फिर 5 चले, फिर 5 चले, फिर 5 चले। तो 4 बार 5 चले, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 हम चले कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया, हमने एरिया कवर किया, एरिया नहीं सॉरी पेरीमीटर चले तो 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई कि पेरीमीटर होता क्या है। अब पेरीमीटर को अगर हम लोग एक डेफिनेशन के अंतर्गत समझना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री, डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री। ये जो इस बाउंड्री के अंदर हमारी डिस्टेंस है जितनी कवर की गई थी भाई 5 5 5 5, तो ये हमारी सब क्या कहलाई है भाई, ये क्या कहलाई सब, तो इसने कराया पेरीमीटर। तो डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री हमारी क्या होगी, पेरीमीटर होगी। अब ये पेरीमीटर जो हो सकता है सिर्फ रेक्टेंगल का नहीं हो सकता, ये सब चीज का भी हो सकता है। ये अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी ये एरिया हो गया चारों तरफ। कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल का भी जो एरिया होगा, सॉरी एरिया कह रहा हूँ, पेरीमीटर होगा, वो उसके चारों ओर डिस्टेंस होगी। अगर कोई एरिया यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ जाके फिर यहाँ वापस उसी जगह खड़ा हो जाता है, तो कहलाता है उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर आप सब समझ गए होंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। अब अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल मैंने बताया आपको, ट्रायंगल बताया, उनके पेरीमीटर होते क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर हमारा कुछ इस तरह से होता है, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। अब एक स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो अगर स्क्वायर की, देख लीजिएगा मैं यहाँ पर आपको डेमो दिखा रहा हूँ। अगर स्क्वायर की एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर की है और चारों साइड यानी कि 4 साइड आर से इक्वल होती हैं, तो ऑटोमेटिक ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया भाई, 8 सेंटीमीटर हो गया टोटल इसका पेरीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू साइड। समझ गए आप सभी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होता है। अब रेक्टेंगल के पास क्या क्या चीज होती है, एक होती है रेक्टेंगल के पास लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई एक जैसी नहीं हो सकती, अगर हो गई तो फिर वो तो रेक्टेंगल रहेगा नहीं, वो तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अगर हम इसकी मानते हैं रेक्टेंगल की लेंथ 8 सेंटीमीटर और हम इसको मानते हैं 6 सेंटीमीटर ब्रेड को, ठीक, तो पहले वो कितना चलता है 8, फिर चला 6, तो कितना हो गया 14, 14 के बाद फिर वो 8 चला नीचे, बिकॉज ये भी 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। तो 14 और 8 कितना हो गया 22, और 22 के बाद फिर 6 हो गया तो 28। तो वो टोटल कितना चला 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका क्या होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एल
प्लस बी, यानी कि एल प्लस बी हमारा कितना हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ। 8 और 6 24, और हमारा आंसर 8 और 6 14, और हमारा आंसर कितना था 28। तो अगर इसमें करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें आंसर मिल जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे मैं कहां से बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का भी वही है, क्वाड्रिलेटरल का भी अगर हम लोग इस तरह से डिफाइन करें और ये समबाहु त्रिभुज हो, यानी कि चेस्ट की तीनों साइड्स इक्वल हो, तो अगर एक साइड इसकी हो गई 7 तो ऑटोमेटिक ये भी 7 हो जाएगी, जो तीनों साइड हो जाएंगी तो हो जाएगा 21। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू साइड हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर हम लोग फाइंड करना हो। तो यही तीन आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ट्रायंगल के पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन का कौन कौन से होते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़े से। भाई किसी रेक्टेंगल का हमको लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमको फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2l प्लस b, तो 2 की जगह 2 रखा है, l की जगह हमारे पास 6 है, और प्लस को करेंगे 5, तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 11, यानी कि आंसर में आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। इसके अलावा अगर इसमें उल्टा पूछा जाएगा मतलब ये है कि इस बार एरिया दे दिया गया, फॉर एग्जांपल सॉरी एरिया कह रहा हूं, पेरीमीटर दे दिया गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है हम लोग को साइड, ठीक, साइड फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है हमारे पास, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड। अब इस बार हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ये वो कितना दिया हुआ है 60 की जगह 64, और मल्टीप्लाई साइड हमको फाइंड करनी है। साइड को ही रखते हैं और इसको लाते हैं हम डिवाइड में, 4 मल्टीप्लाई में है तो देखिए 4 आप यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो साइड हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो साइड हमारी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे पेरीमीटर ऑफ साइड के हम लोग कैसे निकाल, तो साइड में हम लोग निकाल सकते हैं, और साइड अगर दिया हुआ लेंथ ब्रेड्थ दी हो तो हम लोग पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप पेरीमीटर आप सब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, एरिया। तो पेरीमीटर आप सब समझ गए, चलिए हम लोग बात करते हैं एरिया पे। एरिया क्या होता है, स्पेस। भाई अगर हम लोगों ने स्क्वायर, अगर ऐसी कोई जगह रखा हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी जगह रखा हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा होगा उस जगह पर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाता हूं कि जैसे हमारे पास ये बुक है, ठीक है,
तो ये हमारे पास बुक है और ये हमारे हाथ पे रखी हुई है, तो ये हमारे एरिया को, हमारे हाथ के एरिया को कवर कर रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो हमारा हाथ हैंड फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह को, वो एरिया को कवर कर, तो पेरीमीटर इसके चारों ओर बाउंड्री कहलाता था, और एरिया क्या होगा, इसको कवर करता है, यानी कि एरिया उस जगह को कवर कर रहा है। तो अब एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए पहले एरिया समझते हैं, एरिया है क्या। वही चीज है, एरिया ऑफ, वही बोला गया है। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले हम लोग एरिया जान लेते हैं स्क्वायर का क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, चलिए फिर देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हमारा कुछ यूं होता है, इसके चारों साइड पर इक्वल होते हैं। अगर इसकी साइड हम मान लें 2 या a, कुछ भी मान लें, तो इस, तो ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, इसको हम चारों ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गया 4। या मैं कुछ इस तरह से बोलूं कि जो साइड होती है उसका करें हम स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब भाई स्क्वायर था तो स्क्वायर का हमने स्क्वायर कर दिया साइड का, तो हमको मिल गया एरिया उसका। अगेन हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल हमारा क्या क्या, रेक्टेंगल में फिर क्या क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। रेक्टेंगल में एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर इसकी मान लो 6 है और इसकी होगी 5, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर के टाइम पे ये हो जाएगा। हाँ, इसके साथ यूनिट लगाना बहुत जरूरी है कि ये जो यूनिट होती है इसकी एरिया की, वो होती है 4, और ये अगर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये 6 5 जितना मैं काम कर रहा हूँ उसको सेंटीमीटर में कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं भाई, लेंथ हमारी है और ब्रेड्थ हमारी है, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा एरिया। तो एरिया हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एरिया आ गया। तो एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का एरिया, और ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए आपके चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह से कुछ क्रिएट किया और यहाँ पर हम लोगों ने बनाया इस तरह से रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम लोगों ने बनाया क्या, रेक्टेंगल। तो अगर इसकी हम लोग दे दें हाइट, सॉरी लेंथ दे दें 2 और ये दे दें 1, तो हमको कितना मिल जाएगा भाई इसका एरिया। तो आप सब समझ सकते हैं भाई, अगर ये इस तरह ये रेक्टेंगल बना रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी हो गई 2 और ब्रेड्थ हो गई 1, तो हमें आंसर मिल गया 2। और आंसर में लगाना है सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, और मीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हम लोग को दोनों फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग तरह के। अगर आपको क्वेश्चन ही में ही दे देता है कि L बराबर 5, ब्रेड्थ दे दिया बराबर 6 और ये सब सेंटीमीटर में है, तो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम लोग फॉर्मूला क्या बताया भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, तो 6 इंटू 5, तो ये हो गया 30 और सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसको अगर इस तरह से कुछ पूछ दिया जाता क्वेश्चन को कि इस बार एरिया ऑफ बोल दिया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड द, बोला गया एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड करना है हम लोगों को क्या, फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस बार हम लोग को साइड फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिया हुआ है 36 और साइड का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर जरा के क्या हो जाएगा अंडर रूट में, और आंसर में दे दिया होगा साइड, तो साइड निकल के आ गई, साइड इक्वल टू 6। अब यहाँ पर से सेंटीमीटर लगाएंगे। हम लोग को बस ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग जब पेरीमीटर को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारी यूनिट सेंटीमीटर या मीटर होगी, लेकिन अगर हम लोग एरिया निकाल रहे होंगे तो हमारी यूनिट सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर और मीटर के साथ स्क्वायर लग जाएगी। क्यों होगी ये चीज, ये भी मैं आपको बता दूं कि उसमें पेरीमीटर निकालते समय हम लोग चारों चीजें जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पर देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनके यूनिट्स कभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपके मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में इतना ही था, इतना आपने सब कवर कर लिया होगा। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन करिएगा, ना आए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, करें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नया तो करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में क्लास 6 के एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।